हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। इस शो पर आपका स्वागत है गाइस। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी लेकर आया हूँ। एंड गाइस, एक बार मैं जब आपको ये पूरी कहानी बताऊंगा ना गाइस, आपको इतना मज़ा आएगा, आप सोचोगे कि यार दुनिया में ऐसा भी हो सकता है। वैसे तो ये जो लॉकडाउन और ये सब सिनेरियो शुरू है पूरे वर्ल्ड में, तो अगर ये हो सकता है तो फिर कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन फिर भी बड़ा मज़ा आने वाला है आपको। चलिए तो आते हैं केस स्टडी पर। गाइज, एक भाई साहब है जिनका नाम है शांति भूषण। ठीक है। और बाय प्रोफेशन गाइज ये लॉयर है। इसके अलावा मैं केस के एक्चुअल जो पूरा डिस्कशन केस में हुआ है उसे भी आपके साथ साथ रीड करता जाऊंगा, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं कुछ कहानी बना रहा हूँ। देखिए, ये 100% ट्रू फैक्चुअल चीज़ है जो एक्चुअल में हुई है, जो मैं आपको बताने जाने वाला हूँ। बहुत मज़ा आएगा। So guys, in the present case, the assessee is a lawyer by profession. The assessee argued that the repair of vital organ had directly impacted his professional competence. तो guys, ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, एक बार गाइज इनका क्या होता है, इनकी एक हार्ट सर्जरी होती है। ठीक है। तो क्योंकि इनकी हार्ट सर्जरी होती है तो ये बोलते हैं कि मेरा एक वाइटल ऑर्गन है जो मैंने रिपेयर करवाया, तो उस वजह से क्या हुआ, मेरी जो प्रोफेशनल इनकम है गाइज, मेरा जो प्रोफेशन है लॉयर का मेरा जो प्रोफेशन है वो अफेक्ट हो गया। और मेरी प्रोफेशनल इनकम जो है वो अब उसको कुछ ना कुछ नुकसान हो गया है, जो मेरी हार्ट सर्जरी हुई उस वजह से। ठीक है। तो उसने क्या बोला पता है, उसने बोला कि उसका जो हार्ट है ना, ही कंटेंडेड दैट द हार्ट शुड बी ट्रीटेड एज अ प्लांट एज इट इज़ यूज फॉर द पर्पज ऑफ प्रोफेशनल वर्क। वो भाई साहब बोलते हैं कि ये मेरा जो हार्ट है जिसकी सर्जरी हुई है, इस हार्ट को आप मेरे प्रोफेशनल वर्क के लिए एक फिक्स्ड असेट एज अ प्लांट एंड मशीनरी कंसिडर कीजिए। अभी आगे सुनिए आप। He substantiated his contention by stating that after the heart surgery, और भाई साहब बोलते हैं कि उन्होंने जब से हार्ट सर्जरी करवाई है, उनकी जो ग्रॉस रिसीट्स है प्रोफेशन की, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। मतलब अब उनका हार्ट बहुत अच्छे से वर्क करने लगा है। हेंस द एक्सपेंडिचर ऑन हार्ट सर्जरी शुड बी अलाउड एज बिजनेस एक्सपेंडिचर। तो भाई साहब बोलते हैं कि इन्होंने हार्ट सर्जरी के लिए जो जो भी खर्चा किया था वो बिजनेस का खर्चा माना जाए और उसे इनकम टैक्स में अलाउ किया जाए। ठीक है। मतलब उनकी जो इनकम होती है उसमें से वो खर्चा माइनस करने दिया जाए, इनकी हार्ट सर्जरी का खर्चा। ठीक है। जिसका एक्चुअल में बिजनेस के साथ कोई कनेक्शन नहीं है भाई। लेकिन ये भाई साहब एक अलग ही कहानी लेकर पहुंच जाते हैं कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास। द डिपार्टमेंट आर्ग्यूड दैट द एक्सपेंडिचर वॉज पर्सनल इन नेचर। अब जो होना था वो यही होना था, कोई भी होता तो यही बोलता। तो डिपार्टमेंट ने क्या बोला, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि भाई साहब आपने अपनी हार्ट सर्जरी करवाई, उसका बिजनेस से क्या लेना देना है ना, वो तो आपका पर्सनल एक्सपेंस है, वो थोड़ी ना बिजनेस में अलाउड होता है। ठीक है। तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने तो इनकी बात नहीं सुनी। उसके बाद भाई साहब ये शांति भूषण भाई साहब पहुंच गए हाई कोर्ट में सीधा अपनी कहानी लेकर। ठीक है। हाई कोर्ट में दलीलें हुई, दोनों पक्ष, एक तरफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और दूसरे तरफ ये शांति भूषण भाई साहब। शांति भूषण भाई साहब यही कहने में लगे पड़े थे कि मेरा हार्ट जो है ये प्लांट एंड मशीनरी है, इसे प्लांट एंड मशीनरी समझा जाए, जिससे कि मेरा प्रोफेशन चलता है क्योंकि मैं लॉयर हूँ, वगैरह वगैरह। तो इस बात पर अब हाई कोर्ट ने क्या कहा, आइए हम जानते हैं। ऑन दिस इशू द दिल्ली हाई कोर्ट, तो गाइज ये देखिए, ये भी मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन की इतनी परफेक्ट दे रहा हूँ। हाई कोर्ट भी कौन सा, दिल्ली हाई कोर्ट। तो दिल्ली हाई कोर्ट का केस है। अगर आपको डाउट है तो आप डेफिनेटली कोई प्रॉपर जो केस स्टडीज़ की बुक्स होती है वहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि ये केस जो है ये एकदम ट्रू है और इसमें कोई कोई कहानी नहीं है। मैं आपको फैक्ट ही बता रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता है कि कोई पर्सन इस तरीके से भी हाई कोर्ट का टाइम वेस्ट करने जा सकता है गाइज। ठीक है। पहले ही हमारे देश में इतने सारे केसेस चल रहे हैं और ऐसे लोग भी हैं जो ऐसी कुछ तो अजीबोगरीब डिमांड लेकर हाई कोर्ट में पहुंच जाते हैं। तो आइए हाई कोर्ट ने इस पर क्या कहा जानते हैं। ऑन दिस इश्यू द हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट अ हेल्दी एंड अ फंक्शनल ह्यूमन हार्ट इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन बीइंग। तो भाई हाई कोर्ट यहाँ पे ये बोलता है कि अगर आपको जीना है, अगर ह्यूमन बीइंग को जीना है तो उसका हार्ट तो फंक्शनल होना ही चाहिए। ठीक है। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा बिजनेस या प्रोफेशन करता है। द एक्सपेंसेस इनकर्ड टू रिपेयर एन इम्पेयर्ड हार्ट
आगे हाई कोर्ट ये बोलता है कि इनकी हार्ट की सर्जरी के लिए जो खर्चा हुआ है वो इनकी लाइफ के लिए हुआ है, लाइफ और उनकी लाइफ अच्छी चलती रहे इसलिए हुआ है, ठीक है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोफेशनल एक्टिविटी के लिए ही हुआ है, प्रोफेशनल एक्टिविटी तो अपनी लाइफ का एक छोटा पार्ट होता है, लेकिन अदरवाइज भी ज़िंदगी जीने के लिए ये हार्ट की सर्जरी का एक्सपेंस तो हुआ ही होगा। It cannot be said that the heart is used as an exclusive tool for the purpose of professional activity। गाइस देखिए हाई कोर्ट कितने अच्छे से इन्हें समझा रहा है कि भाई साहब जरा आप देखिए, जो मशीनरी बिजनेस के लिए होती है वो सिर्फ ऑफिस में यूज़ करके दिन भर हमारे पास नहीं रखी जाती है। वो दिन में जितनी देर आप बिज़नेस कर रहे हो, आप प्रोफेशन कर रहे हो, उतनी देर यूज़ करते हो, लेकिन आपका जो हार्ट है उसको तो आप फुल डे यूज़ करते हो। सो गाइज आई होप आपको ऐसा लग रहा होगा, आप सरप्राइज होंगे और सोच रहे होंगे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो इतने अच्छे से हाई कोर्ट ने उन्हें समझाया कि ये सिर्फ प्रोफेशनल एक्टिविटी के लिए नहीं है। उसके अलावा हाई कोर्ट ये बोलता है टू अलाउ द हार्ट सर्जरी एक्सपेंडिचर एज रिपेयर एक्सपेंसेस द हार्ट शुड हैव बीन फर्स्ट इंक्लूडेड इन द और ओ माई गुडनेस। यहाँ पे देखिए गाइज हाई कोर्ट ने भी इस बात को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया और ये बोला कि अच्छा वो हार्ट तेरा फिक्स्ड असेट है ना, तो बता तूने फिक्स्ड असेट अपनी बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया है, अपने असेट साइड में कहाँ दिखाया है। ये देखिए द हार्ट शुड हैव बीन फर्स्ट इंक्लूडेड इन द असेसीज बैलेंस शीट एज एन असेट, ऑल्सो अ वैल्यू नीड्स टू बी असाइंड। और ऊपर से हाईकोर्ट बोलता है कि फिर तू जब बैलेंस शीट में असेट बताएगा तो फिर तूने उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू भी डिसाइड की होगी ना, वो बताया होगा, बता बता कहाँ है तेरी बैलेंस शीट में हार्ट तेरा। द असेसी वुड फेस डिफिकल्टी इन अराइविंग एट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच एन असेट। उसके अलावा गाइज ये बोलते हैं हाई कोर्ट कि आप उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब उसकी परचेस प्राइस क्या लोगे भाई साहब, ठीक है। बात को आगे बढ़ाते हुए दो द डेफिनेशन ऑफ प्लांट एज पर, फिर हाई कोर्ट जो है इनकम टैक्स की तरफ रुख करते हुए ये बताते हैं कि 43(3) में प्लांट जो है वो ऐसा होना चाहिए जो अपने बिजनेस के लिए यूज़ होता हो। एंड ये हार्ट, आपका जो हार्ट है ये तो डेफिनेटली प्लांट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। देयरफॉर द हार्ट कैन नॉट बी सेड टू बी प्लांट फॉर द बिजनेस और प्रोफेशन। इसलिए ये जो एक्सपेंडिचर है ये अलाउ नहीं हो सकता गाइस, ठीक है। एकदम अजीबोगरीब बात की, लेकिन हाईकोर्ट ने बड़े ही अच्छे से इन भाई साहब को समझाया। अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ 37 द सेड एक्सपेंडिचर मस्ट बी होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ असेसीज प्रोफेशन। फिर हाईकोर्ट ये बोलता है कि एज पर सेक्शन 37 अगर कोई एक्सपेंस आपको अलाउ करना होता बिजनेस के लिए तो फिर आपका जो असेट है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए यूज़ होना चाहिए था, ठीक है। और हार्ट जो है वो तो आपकी लाइफ के लिए यूज़ होता है, ओके। तो इसलिए आप डेफिनेटली 37 में ये डिमांड नहीं कर सकते हैं कि ये हार्ट की सर्जरी का एक्सपेंस जो है उसको बिजनेस एक्सपेंस अलाउ किया जाए। इसके अलावा गाइस फाइनल वर्डिक्ट जो हाई कोर्ट ने यहाँ पे दिया, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा देयर इज़ देयरफॉर नो डायरेक्ट नेक्सस। अब गाइस डायरेक्ट नेक्सस का मीनिंग होता है डायरेक्ट कनेक्शन, ठीक है। देयर इज़ नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द एक्सपेंस इनकर्ड बाय द असेसी ऑन द हार्ट सर्जरी एंड हिज एफिशिएंसी इन द प्रोफेशनल फील्ड। देयरफॉर द क्लेम फॉर अलाउिंग सेड एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 37 इज़ ऑल्सो नॉट टीनेबल। तो ऐसे कोई डिमांड आप जो कर रहे हैं वो डेफिनेटली एक गलत डिमांड हो जाएगी। और उसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा एक्सपेंडिचर जो है वो अलाउ बिल्कुल भी नहीं हो सकता है गाइस, ठीक है गाइस। तो आई डोंट थिंक गाइस किसी ने क्या, मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कोई केस जो है वो हाईकोर्ट के पास जा सकता है। आप सोचिए कितना पेशेंस के साथ उन्होंने अपनी हाईकोर्ट ने अपनी पार्टीज़ को ये समझाया कि भाई साहब आप जो डिमांड कर रहे हो वो कुछ डिफरेंट लेवल है और ये तो हो ही नहीं सकता यार। और फिर लेकिन अल्टीमेटली गाइस हमारे लिए इसमें सीखने जैसा ये है कि देखिए सिचुएशन कुछ भी हो लेकिन उसको लॉ के नज़रिए से कितनी बेहतरीन तरीके से हाई कोर्ट ने यहाँ पे एड्रेस किया, जहाँ पे उन्होंने प्रॉपरली लॉ के सेक्शंस, लॉ के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए असेसी को समझाया कि आपकी जो डिमांड है वो डेफिनेटली गलत है गाइस, ठीक है। सो आई होप आपको मज़ा आया होगा एंड लेट्स सी। अब मैं आगे भी अगर आपका इसमें प्रॉपर रिस्पांस मुझे दिखता है, अगर आपको और भी ऐसे केस स्टडीज़ में इंटरेस्ट है, कुछ अजीबोगरीब केस स्टडीज़ आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मुझे बताइए, तो मैं इसमें सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट भी लेकर आऊँगा गाइस, ओके। होप यू लाइक्ड इट।